नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाकुंभ का सफल आयोजन हो चुका है और उसमें करीबन 66 करोड़ से अधिक लोग स्नान किए थे। और महाकुंभ में जिस तरह से गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई है उसको लेकर के एनजीटी ने गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश का जो पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड था उसकी क्लास लगा दी है। अभी हाल ही में महाकुंभ के पानी की जांच की गई तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा घातक है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। यानी उस पानी को पीना तो छोड़ो, वो पानी नहाने लायक भी नहीं है। और इसी के कारण उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी के द्वारा यानी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा, उसके कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई है और इसे नोटिस भी जारी किया गया है, जिसका अब इसे हाल ही में जवाब भी देना है। चलिए पूरी खबर क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं। खबर है, महाकुंभ में कई जगह स्नान के लायक नहीं है पानी और सीपीसीबी की रिपोर्ट से हड़कंप, अधिकारियों से मांगा गया जवाब। यानी महाकुंभ का पानी कई कई जगह पर मानो स्नान करने लायक भी नहीं है और सीपीसीबी के द्वारा यानी सेंट्रल पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है और अधिकारियों से काफ़ी ज़्यादा जवाब पूछे जा रहे हैं। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान विभिन्न स्थानों पर फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और कई जगहों पर जल स्नान के लायक भी नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यह जानकारी दी और सीपीसीबी के अनुसार फीकल कोलीफॉर्म सीवेज प्रदूषक का एक संकेतक है और इसकी मात्रा 100 मिलीलीटर पानी में 250 यूनिट तक पहुंच गई है। यानी फीकल कोलीफॉर्म सीवेज एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसान के मल में पाया जाता है और ये घातक है बहुत ज़्यादा और प्रदूषण का नियंत्रक है, संकेतक है। और इसकी मात्रा 100 मिलीलीटर में 250 तक पहुंच गई है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा घातक है, यानी जहर की तरह है। और इसकी मात्रा महाकुंभ के पानी में सबसे ज़्यादा पाई गई है और इसकी जानकारी दी है सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि एक रक्षक है पर्यावरण का, यानी एक अदालत है जिसको मुख्य तौर पर पर्यावरण की संरक्षा और उसकी देखरेख के लिए बनाया गया है। अगर पर्यावरण से संबंधित कोई केस आता है तो उसका मुख्य रूप से निस्तारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही करती है और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के द्वारा। और रिपोर्ट में क्या सामने आया है उसकी बात करते हैं तो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में सीवेज प्रवाह को रोकने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य एन तिलवेल की पीठ ने कहा कि सीपीसीबी ने रिपोर्ट दायर की थी जिसमें कुछ नियमों का उल्लंघन करने का इशारा किया गया था। यानी प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना में सीवेज का पानी बहाया जा रहा है उस मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायिक सदस्य थे जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ थे। इन सभी की पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी। उस पर सीधा सा ये दिखाया गया था कि महाकुंभ में भी सीवेज का पानी जिस तरह से जा रहा है नदियों में, महाकुंभ में भी ऐसा देखने को मिला है कि कई कई जगह पर पानी जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भी जो गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कही गई थी वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई हैं और जिसके चलते महाकुंभ का पानी भी इतना ज़्यादा खतरनाक और बैक्टीरिया पनप रहे हैं। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निगरानी वाले स्थानों पर फीकल कोलीफॉर्म यानी एफसी के संबंध में नदी की पानी की गुणवत्ता अब स्नान करने लायक भी नहीं है। यानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की पानी पीने लायक तो छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं है। इतनी ज़्यादा गुणवत्ता खराब हो गई है उन नदियों के पानी की। महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज में गंगा नदी में स्नान करते हैं और जिससे फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा में वृद्धि हुई है। यानी
महाकुंभ के दौरान जिस तरह से प्रयागराज में लोगों ने सबसे ज़्यादा स्नान किया था और उस दौरान फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि जो है लोगों के स्नान करने से देखने को मिली है। अब क्या निर्देश दिए गए हैं और इसका पालन नहीं किया गया है, तो पीठ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीपीसीबी ने व्यापक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के ट्रिब्यूनल के पहले के निर्देश का पालन नहीं किया है और ट्रिब्यूनल ने पाया कि यूपीपीसीबी ने केवल कुछ जल परीक्षण रिपोर्टों के साथ एक कवरिंग लेटर दाखिल किया था और केंद्रीय प्रयोगशाला यूपीपीसीबी के प्रभारी द्वारा भेजे गए 28 जनवरी 2025 के कवरिंग लेटर के साथ संलग्न दस्तावेज की समीक्षा करने पर पता चलता है कि विभिन्न स्थानों पर फीकल कोलीफॉर्म के उच्च स्तर पाए गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड को पहले से ये निर्देश दिए गए थे कि वो ट्रिब्यूनल के जो निर्देश थे और उन सभी निर्देशों का पालन करें, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है उसकी तरफ से इसका पालन नहीं किया जा रहा है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कुछ जल की रिपोर्टों के साथ एक कवरिंग लेटर दाखिल किया गया था और इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो फीकल कोलीफॉर्म है, जो बैक्टीरिया है, उसके उच्च स्तर पाए गए हैं और जवाब दाखिल करने के लिए मिला है 1 दिन का समय। ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश राज्य के वकील को रिपोर्ट की जांच करने और जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया है और पीठ ने यूपीपीसीबी के सचिव और प्रयागराज में गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संबंधित प्राधिकरण को 19 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में वर्चुअल रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही थी और कोई भी गाइडलाइन ना फॉलो करने के चलते ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश राज्य के वकील को जांच करने के साथ साथ जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया था और जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो प्राधिकरण जिम्मेदार है उस प्राधिकरण को भी वर्चुअल रूप से पेश होने के लिए निर्देश दिए थे। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जिस तरीके से सीवेज का पानी बहाया जा रहा था नदियों में, उस पर जांच की जा रही थी। तो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इस ओर इशारा करते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश की जो गंगा और यमुना नदी है, जिसमें मुख्य रूप से कुंभ में लोग नहाने के लिए आए थे, अब उस पानी का स्तर इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि उसमें कोलीफॉर्म जैसी बैक्टीरिया पनप गए हैं और इससे इतना ज़्यादा पानी का स्तर खराब हो गया है कि उसमें लोग वो पानी पीने लायक तो नहीं रहा, अब उसमें लोग नहा भी नहीं सकते, उसका स्तर पानी का इतना ज़्यादा खराब हो गया है। और इसके चलते एनजीटी ने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड को इस बात की भी फटकार लगाई कि उन्होंने पहले भी जो उन्हें निर्देश दिए गए थे उनको फॉलो नहीं किया, उनका पालन नहीं किया है और अब 1 दिन का समय देते हुए एनजीटी ने उनसे जांच के साथ साथ जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक कवरिंग लेटर दाखिल किया गया था, जिसमें जो कुछ परीक्षण थे जल के नमूनों के, जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर जो फीकल कोलीफॉर्म है उसका इतना ज़्यादा स्तर पानी में पाया गया है कि वो पानी एकदम जहर की तरह हो गया है, जो पीना तो छोड़ो नहाने लायक भी नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।